और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी लखीमपुर खीरी में कारोबारी के कत्लकांड की। यूपी नेपाल सीमा पर एक हत्या हुई, जिसे कत्ल किया गया वो हरियाणा का कारोबारी था। सबसे हैरान करने वाली बात, किचन में मिले सबूत हैं। न तो दरवाजे पर मौत की दस्तक के कोई निशान, न ही अनजान लोगों के घुसने का कोई क्लू। सवाल यह है कि फिर कारोबारी को किसने मारा? हरियाणा का कारोबारी खीरी में कत्ल। एक शख्स 3 थाली, कातिल ने छोड़े किचन में सबूत। लखीमपुर खीरी और बॉर्डर से सटा इलाका संपूर्णा नगर, 2 देशों के बीच का ये इलाका व्यापारिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी लोकेशन पर हरियाणा के रहने वाले बिजनेसमैन कृष्ण कुमार सेठी पीढ़ियों से अपना कारोबार चला रहे थे। हार्डवेयर, नेपाली नोट बदलना और पैसे ब्याज पर देना, ये सब उनके धंधे का हिस्सा था। लेकिन शनिवार रविवार की रात कुछ ऐसा हुआ कि कस्बे के लोगों के होश उड़ गए। लखीमपुर खीरी में बेहद सनसनीखेज कत्ल कांड से सनसनी मची हुई है। कत्ल एक कारोबारी का हुआ। खुलासा जब हुआ जब घर की मेड खाना बनाने पहुंची। बेहद हैरान करने वाले खुलासे जब हुए जब किचन से मिले सबूत भरोसे का कत्ल करार दे रहे हैं। खीरी पुलिस को खबर मिलती है कि एक कारोबारी की घर में लाश पड़ी है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है तो क्राइम सीन देखकर उसके भी माथे पर बल पड़ जाते हैं। हत्या घर में घुसकर की गई थी। उसकी लाश बेड पर पड़ी मिली, हाथ पैर बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, घर का सामान बिखरा था। क्राइम सीन देखकर पता चल रहा था कि ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। ये हत्या का कांड क्या है, हत्या कैसी की इसे जानने के लिए और हत्या का मोटिव क्या है, इसकी जानकारी की जा रही है, विचार की जा रही है। इस समय मेरे साथ फोरेंसिक टीम भी, स्वाट टीम भी, सीओ साहब सब मौजूद हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और घटना का अनावरण करने के लिए सीओ साहब के नेतृत्व में 2 टीमें गठित है। बहुत जल्दी घटना को हम वर्कआउट करेंगे। पुलिस को कत्ल की खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि घर में काम करने वाली मेड थी। लिहाजा पुलिस ने पूछताछ की शुरुआत वहीं से की और मेड ने जो कुछ भी बताया वो होश उड़ा देने वाला था। मेड का दावा था कि रात में उसने आलू गोभी की सब्जी बनाई, फिर मौकाए वारदात पर पनीर की सब्जी कैसे आई। मेड का दावा है कि रात में बिजनेसमैन घर पर अकेले थे। फिर किचन में 3 जूठी थाली किसकी है? यानी क्राइम सीन पर ही कत्ल के सबूत छिपे हैं, जिनका पुलिस बारीकी से विश्लेषण कर रही है। इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। जो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इसकी हत्या की गई और हत्या का क्या कारण है, इसके लिए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जहाँ तक इनके बारे में जानकारी की गई है तो ये पता चला है कि ये पैसे के लेन देन, खासकर गिरवी पे पैसे देना और वापस उस पर ब्याज वगैरह लेने का काम करते थे और काम अच्छा खासा था। बिजनेसमैन कृष्ण कुमार सेठी स्पेयर पार्ट्स और लोहे के कारोबारी हैं, जहां 4-5 कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा ब्याज पर पैसे देने का भी काम करते थे, जबकि परिवार से उनके साथ कोई भी यहाँ नहीं रहता था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या किसी नौकर ने लूटपाट के इरादे से साजिश रची? क्या किसी उधारी के लेन देन में कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी गई? लेकिन ऊपर के दोनों सवाल इसलिए बेईमानी साबित होते हैं क्योंकि कत्ल की रात घर में पनीर की सब्जी मिली। अब जरा मेड के दावों पर दोबारा लौटते हैं। अगर उसने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी तो क्या पनीर की सब्जी लाने वाला ही कारोबारी का कातिल है? बिजनेसमैन के साथ रात में खाना खाने वाले कौन थे? क्या कोई करीबी ही साजिश को अंजाम देकर फरार हो गया? पुलिस की जांच इस एंगल से भी आगे बढ़ रही है कि कत्ल के पीछे कहीं कोई करीबी तो नहीं, क्योंकि कारोबारी ने किसी नौकर के साथ बैठकर खाना तो नहीं खाया होगा।
पुलिस की शक की सुई कारोबारी को करीबियों पे भी घूम रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का विवाद और अन्य एंगलों से भी गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि कत्ल के दौरान कारोबारी के हाथ पैर बांध रखे थे। इस काम को कोई अकेले अंजाम नहीं दे सकता है। हालांकि आसपास के लोगों का दावा है कि कारोबारी रात 8 से 9 बजे के बीच तक ठीक ठाक थे। कई लोगों ने उन्हें इस बीच तक देखने का दावा किया है, यानी कातिल रात 9 से 11 बजे के बीच घर में घुसे होंगे। ये कि जो यहाँ जो घर में एंट्री होती है तो कहीं भी वो फोर्सफुली एंट्री नहीं है, तोड़ के घुसने का या धक्का दे के घुसने का, इस तरह के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। तो इससे जो लूट की जो संभावना है या फिर लूट के बारे में है तो उसकी थोड़ी पुष्टि नहीं फिलहाल नहीं हो रही। लोगों के बीच इसके क्या विवाद हैं, और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग को कुछ जानकारी भी मिली है, इनपुट मिला है। रात के जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं उनको भी गहनता से देखा जा रहा है। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को मौके पर कई अहम सुराग मिले हैं। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस टीम केस के खुलासे को लेकर काम कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कातिल कानून के शिकंजे में होगा।